Namaste दोस्तों, welcome to the Raw Gold Trading Academy where we are going to study about candlestick power series जहां हम मार्केट की असली लैंग्वेज को डिकोड करेंगे और कैंडल के अंदर छुपा हुआ साइकोलॉजी समझेंगे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैटेगरीज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और फिर डीप डाइव करेंगे मार्केट के सबसे ऑनेस्ट सिग्नल एंड पावरफुल एंड दैट वाज हैमर कैंडल। यस, यू हियर मी राइट। तो उसके पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी हम शुरू करने वाले हैं कैंडलस्टिक पावर सीरीज। इट हैज 10 एपिसोड। तो इस 10 एपिसोड के अंदर मैं आपको कैंडलस्टिक की हर एक पावर और उसके छुपे हुए राज मैं सबको बताना चाहूंगी। और आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट पढ़ोगे आपको इजीली समझ आएगा हर कैंडल की एक मतलब है, उनका वर्क लेवल है एंड वेयर इट्स गोइंग टू फेल एंड व्हेन इट गोइंग टू बी टेक प्रॉफिट। एवरीथिंग वी आर कवरिंग ऑन दिस 10 एपिसोड। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एपिसोड और डाल चुका है, जो भी नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच इट आउट। आपने देखा फिर भी जाइए। ओके, तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक कैटेगरीज प्लस हैमर कैंडल। यस, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट हैमर कैंडल। आफ्टर दैट द अल्टीमेट डोजी मास्टर क्लास। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर एंड हैंगिंग मैन, द ट्विंस विथ अपोजिट इंटेंशन। या जैसे कि जुड़वा भाई बहन होते हैं वैसे ही, तो मगर इसका अलग है। आफ्टर दैट स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार एंड द साइकोलॉजी बिहाइंड वीक कैंडल्स। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग कैंडल्स विथ वीक कैंडल्स। एंगुलफिंग पैटर्न, द मार्केट्स मोस्ट पावरफुल डबल सिग्नल। ओ माय गॉड, इसे हम एग्जांपल देने के लिए कहें तो जैसे कि जैन वीरू फ्रॉम शोले। जैन वीरू यार, हाँ यस, और टॉम एंड जेरी। और आता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, द ट्रिपल कैंडल पावर हाउस। अगर ये मैंने एक स्टेप आगे बोला, ये है हरामी पैटर्न प्लस ट्वीजर टॉप और बॉटम, इज अ परफेक्ट रिवर्सल ड्यू। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, द ट्रिपल कैंडल पावर हाउस। इट्स द मोर पावरफुल कैंडल स्टिक एवर। ये हमेशा एक्यूरेट देता है, मगर इसे जानने से पहले हमें सिंगल कैंडल स्टिक को जानना होगा। तो उसके बाद आता है 3 white soldiers and 3 black crows, ट्रेंड कंफर्मेशन किंग्स। यस ऑफ कोर्स, यू हियर मी राइट। मगर कौओं के बारे में नहीं ये बात, ओके। हर एक कैंडल का एक नाम के साथ उसका बिहेवियर है, इसीलिए उसे उसी तरह के नाम दिए गए। जैसे कि हैमर कैंडल, या जैसे कि हमारा हथौड़ा। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इट्स एक्चुअली जो सनराइज सनसेट को कनेक्टेड है। नेक्स्ट, last but not the least, inside candle or inside bar, the secret of tight consolidation breakouts. तो ये सब हम कवर करने हैं हमारे आने वाले 9 दिनों में। तो उससे पहले आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वन थिंग गाइस। वैसे एक बात बताओ, आज के एपिसोड के एंड में मैंने रखा एक धमाकेदार सरप्राइज। फिर पर एक कंडीशन है, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, शॉर्टकट लेने वाले को ये सरप्राइज नहीं मिलेगा। तो सीधे बैठ जाओ, पॉपकॉर्न लाओ और वीडियो एंजॉय करो। एंड डोंट फॉरगेट, पॉपकॉर्न के साथ नोट्स और पेन लेकर बैठना प्लीज। आप हर चीज को नोट करो और उसे एनालाइज करो, रीड करो और एंड तक जरूर बने रहना। अब सबको कोई सरप्राइज मिलने वाला है। यस, स्टे ट्यून। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट वाज हैमर कैंडल। Note, before that hammer candle, we have to discuss the candlestick categories. Candlestick categories में कितने categories आते हैं और उन सब का मतलब क्या है, तो उसे सिर्फ 2 मिनट लगेगी। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। ओके, so candlestick patterns, where we have 3 categories in that: single candlestick, double candlestick and triple candlestick. और सिंगल कैंडलस्टिक जिसमें 30% पावर होता है रिवर्सल का, इसमें मार्केट का फर्स्ट सिग्नल है क्विक हिंट ऑफ रिवर्सल ऑफ कंटिन्यूशन बट कंफर्मेशन रिक्वायर्ड। एंड इसमें आता है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, जो हम सब आने वालों में हर एक कैंडल पर डीप डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डबल कैंडल स्टिक, जो 50% पावर रखता है जिसमें, और ये होता है स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स।
इसमें बायर्स वर्सेस सेलर्स फाइट बिकम्स क्लियर। आपको हर एक चीज क्लियर दिखेगी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, और मोर रिलायबल पैटर्न्स। एंड उसमें सिर्फ 3 ही है, जैसे कि एंगल्फिंग, हरामी एंड क्विजर टॉप और बॉटम। And the last one is more dangerous and the powerful candlestick pattern, and that was triple candlestick patterns, and it will have the 80% power to reverse the market, and trend change strongly visible, और इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट क्लियरली यहाँ दिखता है। और इसमें है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 white soldiers and 3 black crowns। सिंगल कैंडल को समझो एक अकेला बंदा है जो अपने में ही खुश रहता है और अपने में ही दुखी। इट्स सो सिंपल। डबल कैंडल को समझो जैसे कि जैन वीरू जोड़ी और टॉम एंड जेरी। ये ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द हैमर कैंडल। तो आज हम हैमर कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे फुल डीपली। ओके, उसमें आएगा व्हाट इज हैमर। हम हैमर के बारे में हर चीज जानेंगे, क्या है हैमर, उसे हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी क्या है। हम कोई भी यहाँ साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो साइकोलॉजी सीखे। ये मार्केट में हैमर एक्चुअली क्यों बनता है, किस वजह से बनता है, उसकी एक स्टोरी रहती है। तो वो जानेंगे हैमर किस तरह वर्क करता है और कहाँ पर हैमर फेल होता है, यह हम वो भी जानेंगे। और अब यही कहोगे कि नहीं ये हैमर सीधे सीधे चलता है, नहीं, हर बार फेल भी होता है, और क्यों फेल होता है उसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में हम चार्ट्स पर एग्जांपल करेंगे। सो लेट्स मूव इनटू आवर हैमर। So here's our hammer, a bullish reversal candle that appears at the bottom of a downtrend. It shows that sellers tried to push price down, but buyers fought back and closed near the high. देखिए, मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ हैमर किस तरह बनता है। हैमर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हाई हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ओपन होके बताती हूँ। ओके, यहाँ होता है, और ये मार्केट जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स उसे नीचे 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 ही लेते हैं, क्योंकि वहां पर सेलर्स एक्टिव है। कि ये अगर बताऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक नीचे ले गया मार्केट, और सडनली यहाँ से हमारे बायर हीरो की तरह एंट्री करते हैं और मार्केट से कहते हैं नहीं, अब बस, अब तो हम प्राइस को और बढ़ाएंगे। तो इसे यहाँ डिस्काउंट से लेकर बड़ा कर एट द एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मोस्टली यहाँ तक क्लोज कर देते हैं। ओके, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ होगा। एक्चुअली रेड में आएगा, मैं ग्रीन में क्या हूँ। ओके, ये रिवर्सल है, और यहाँ कलर डजंट मैटर, यहाँ पर रेड भी आ सकता है या ग्रीन भी आ सकता है। तो इसे मगर ये हैमर बनना चाहिए, परफेक्ट हैमर, ना कि आप इसे कहोगे नहीं ये हैमर नहीं है। हैमर जो होता है वो बॉडी उसकी बहुत छोटी होती है और लोअर विक वो बहुत बड़ा होता है, बॉडी से 2 गुना बड़ा होता है। और ये सिर्फ डाउन ट्रेंड में क्रिएट होना चाहिए, ना कि नहीं हम कहेंगे नहीं या हमारा डाउन हैमर ऊपर हुआ तो हमें रिवर्स चाहिए, नहीं, ये रॉन्ग होगा। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर होना चाहिए, हमारा यहाँ आना चाहिए, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तब तक नहीं। जैसे तो हम हैमर कैंडल कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्लियरली ओके, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर एक कैंडल के यहाँ से बनवा मार के नीचे और एट द एंड मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। तो हम यहाँ से एंट्री ले नहीं, हम वेट करेंगे कि एक बुलिश कैंडल का एंट्री हो जाए। क्यों वेट क्यों करना चाहिए, अगर समझ लो मार्केट यहाँ से ही नीचे ले लिया तो नहीं, हमें कंफर्मेशन चाहिए, जो कंफर्मेशन रिवर्सल है तो हम वेट करेंगे कि एक सेकंड कैंडल आ जाए, आ गया तो हम एंट्री ले, नहीं वेट करो, हमें सेकंड कंफर्मेशन चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन कैसे मिल सकता है,
तो हम वेट करेंगे ट्रेंड को बनने के लिए। ट्रेंड यहाँ तक हमारा ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड वेट फिर नीचे, क्यों यहाँ पर एक एफवीजी है, इट्स कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, जो नॉट फेयर एंड लवली, फेयर वैल्यू गैप, जो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ये इम्बैलेंस या ऑर्डर्स थे हमारे, तो रिफिल करने का, जब मार्केट यहाँ पर रिफिल कर कर रिजेक्शन लॉन्ग विद कैंडल के साथ लेता है, यहाँ पर बायर्स प्रेशर दे रहे हैं, मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा ये सेल होगा यहाँ तक और हमारा प्रॉफिट यहाँ तक। मगर ज्यादा मत लेना, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक हमेशा सिर्फ छोटी प्रॉफिट के लिए ले सकते हैं, क्योंकि 30% पावर गेन करके ज्यादा नहीं। और नोट्स लो और ये लिख लो पॉइंट्स। आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट है, उसमें होते हैं लॉन्ग लोअर विक, सेकेंड वेरी स्मॉल बॉडी, ऑलमोस्ट नो विक, अपर विक छोटी या तो नहीं, और अपीयर्स एट आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, सिर्फ डाउन ट्रेंड में होता है और कहीं, और वर्क ऑन बेस्ट डिमांड जोन, अगर डिमांड जोन है तभी ये वर्क करता है, तो नहीं। और हाँ, उसके डिमांड जोन के साथ ऑर्डर ब्लॉक पर ही भी काम करता है। So let's move on our examples. Okay, तो फर्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, परफेक्ट हैमर विथ 3 कंफर्मेशन। ये बहुत बार एक्यूरेट आंसर देता है, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह ये वर्क करता है। और उसके बाद आता है कंटिन्यूशन हैमर, हैमर कंटिन्यूशन वे में किस तरह काम करता है। और उसके बाद हम देखेंगे फेल्ड हैमर, या हमसे परफेक्ट ने फेल्ड हैमर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हैमर इनसाइड साइडवेज मार्केट, हाँ साइडवेज मार्केट में भी हैमर बनते हैं और उसके भी अलग अलग फायदे भी हैं, नुकसान भी। और इसके बाद आता है हैमर ऑन ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन और एफवीजी, इस पर भी हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह वर्क करता है। तो ये सब हम चार्ट में जाकर देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। चार्ट एंड ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट हैमर विद 3 कंफर्मेशन। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, तो हमें फर्स्ट ढूंढना चाहिए हमारा हैमर। हैमर 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 ओके, हमें एक हैमर मिला है, मगर ये फेक हैमर है, ये है एक्चुअली कॉन्सोलिडेट में है और ये अप ट्रेंड में है, तो इसे हम वैलिड नहीं समझेंगे, तो हमें दूसरा हैमर चाहिए जो ओके यहाँ पर है। और मैंने लिया है गोल्ड, इट्स माय फेवरेट वन। और हमें 15 मिनट चार्ट, अगर आप चाहे तो भी चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं जा सकते हैं। ये है नवंबर 25 2 PM। ओके, आप भी जाकर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट क्या हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में बनी है, ये हम एनालाइज करेंगे मार्केट कहाँ पर एग्जिट कर रही है। फर्स्ट डाउन ट्रेंड, सेकेंड आ गया हमारा एक हैमर। अगर और एक बात, अगर एक हैमर के पहले आपको दिखते हैं कि बड़े बड़े बिग रेड कैंडल्स आए, तो प्लीज घबराएगा मत, ये पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि इन सब में भर भर कर लिक्विडिटी होती है, जो मार्केट ग्रैब करने के लिए वापस रिटेस्ट जरूर होती है। तो अगर आपको डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर मिलता है, सेकंड हमें नेक्स्ट क्या वेट करना होगा, एक बुलिश कैंडल जो हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए, तो हमें क्लोजनेस मिला। नेक्स्ट वी हैव टू वेट फॉर वन रीटेस्ट, कहाँ पर, यहाँ पर एक हमारा एक एफवीजी बनता है, तो हम वेट करेंगे। और एक बात यहाँ पर अगर क्लोजली देखूं, ये एक नहीं दो नहीं 3-4 बार मार्केट रीटेस्ट किया है, इसका मतलब बायर्स कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखो हम मार्केट को ले रहे हैं और जितना भी सेलर्स चाहे हम नहीं होने देंगे। ये बार बार रीटेस्ट कर रहा है क्योंकि मार्केट उनको ऊपर जाना है, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेना है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेफेस्ट एंट्री है
और इसका स्टॉप लॉस यहाँ तक हैमर की हाई तक रख सकते हो। और चाहे तो आप कोई भी चार्ट उठाकर हैमर ढूंढकर ये अगर 3 कंफर्मेशन होते हैं तो टेस्ट कीजिए। मैंने कहा इसलिए मत, प्लीज एक बार टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। ये 3 कंफर्मेशन हमेशा काम करते हैं, ऑलमोस्ट 90% ये हमेशा वर्क करता है। और ये ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक से 30% पावर गेन करता है। तो भाई ये कोई हैमर नहीं, ये तो मार्केट का आईपीएल फाइनल है। 3 कंफर्मेशन मिल गए मतलब ट्रेंड का रिजल्ट फिक्स हो गया। ओके और एग्जांपल्स है तो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। और हम फिर चलते हैं कंटिन्यूशन हैमर की ओर। ओके ये है, इस हैमर ने रिवर्सल नहीं देना है। ओके सीधे बोले तो भाई मैं ट्रेंड का एम्प्लॉय हूँ, प्रमोशन चाहिए मगर रिवर्सल नहीं। ऑलमोस्ट ये मुझे सीधा यहीं पर मिल गया। इसे हम कहना है कि ये हमारा कंटिन्यूशन हैमर। कंटिन्यूशन हैमर मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बीच में बना है। अगर आपको मिडिल कहीं पर हैमर मिलता है प्लीज इग्नोर इट, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसे कोई मतलब नहीं। अगर अगर नहीं तो समझ लो कि अगर मार्केट इसके ऊपर और एक बुलिश देता है तो एक रिटेस्ट कर कर जा सकता है मगर ज्यादा नहीं। मगर ये एक बुलिश देने के बाद नीचे आए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक रिटेस्ट के तक रुको, पेशेंस से रुको, मार्केट कहीं पर भी नहीं भागा जाता, वापस ही आता है। तो अगर आप नहीं बड़ा कैंडल आया तो मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, लेती हूँ, नहीं मत लेना, ये जस्ट ट्रैप है। ये ट्रैप्स के बचने के लिए मैं कहती हूँ 3 कंफर्मेशन तक वेट करो। ये देखो सीधा मार्केट और बहुत बड़ा गिरा है, तो सो प्लीज जस्ट वेट ना, वेट करो। और बहुत से एक ही कैंडल पर स्टिक मत हो ना, और भी कैंडल्स मैं बताऊंगी जो कंफर्मेशन के साथ रिवर्स होता है। ओके तो नेक्स्ट हम जाएंगे फेल्ड हैमर की ओर। आपको अगर कंटिन्यूशन और परफेक्ट हैमर में कोई क्वेश्चन हो प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट एपिसोड में पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगी अगर नहीं समझा तो। सो नेक्स्ट वन इज फेल्ड हैमर। देखो इस सीधा ये हैमर देख कर समझ जाओ, हर कैंडल हीरो नहीं होता, थोड़े फुसकी हीरो भी होते हैं, कभी कभी हमारे भी नेल बन जाते हैं। ओके एक एग्जांपल मैं दिखाऊं। ओके यहाँ पर देखो एक हैमर बना, एक बुलिश हैमर बना, मगर जो थर्ड कैंडल है, अगर आप क्लियरली इस कैंडल को जो विक देखोगे, इस विक ने हमारे हैमर को खा लिया। इनसाइड ट्रेड जो भी लिक्विडिटी थी इसमें आ गई, इससे ही हमें एक्चुअली फेल्ड ही समझेंगे। तो ये वैल्यू, इस हैमर का वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए 3 कंफर्मेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। जो कहीं पर भी आपको हैमर दिखा चलो चलो हैमर, यहाँ पर भी हैमर है तब यहाँ ट्रेड लोगे नहीं। इट्स ये एक्चुअली हैमर इनसाइड साइडवेज मार्केट में आता है। मैंने पहले भी कहा था अगर हैमर मिडिल में कहीं पर भी आता है साइडवेज में, जस्ट इग्नोर इट, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है और एक यही कहीं पर मैंने और एक ट्रेड यहाँ, ओके यहाँ पर एक हैमर है मगर विक थोड़ी बड़ी है तो इट्स नॉट वैलिड। मैंने जस्ट एक परफेक्ट हैमर देखा था मैंने, यार कहाँ चला गया। ओके हाँ यहाँ पर अब देखो एक यहाँ एक हमारा फर्स्ट टर्न एक हैमर कैंडल बना, सेकेंड बुलिश, तो आपने यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट किया और यहाँ पर एक क्या, सॉरी मुझे एक्चुअली फीवर हो चुका है तो प्लीज कोई पर्सनल कमेंट नहीं। ओके तो एक पुल बैक है और इसका सिर्फ यहाँ तक था क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बायस नहीं है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो एक ही रिटेस्ट पर है और वहां पर 2-3 कैंडल
रीटेस्ट पर जितने कैंडल रीटेस्ट होंगे उतना पावरफुल मींस बायर्स एक्टिव है। अगर ऑलमोस्ट अगर आप ले एंट्री लेते तो भी कि हमारा एसएल एज यूजुअल हमारा ओपन पर है, और आप यहाँ पर भी रखते हैं। और जब भी समझो कैंडल अगर आप बाय लो आपके 70% आपके प्रॉफिट के ऊपर आ गया तो प्लीज वहीं पर प्रॉफिट को बुक कर लेना, और 30% जस्ट लीव इट। अगर आपका आ गया तो और बढ़ेगा, वरना जस्ट स्टॉप लॉस और टाइट कर लेना बस। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ तक आप प्रॉफिट ले लिया तो अपना यहाँ बस शॉर्ट रख लेना, तो आपको कोई लॉस भी नहीं होगा। तो फिर शॉर्ट एंड स्वीट यही होगा। तो और एक हैमर इनसाइड आता है, सेम वे यही होता है। तो ये मार्केट से होता है, साइडवेज मार्केट में हमारे कोई सीरियसली नहीं लेता। मार्केट से बोलता है भाई पहले डायरेक्शन डिसाइड करो फिर एक्टिंग करना, तो सिर्फ उतना ही होता है। तो और एक मैं आपको सबसे पावरफुल और एक दिखाना चाहूंगी जो 1 आवर कैंडल में चला होगा मैं सबसे पहले, और ये रिसेंट कैंडल है, ज्यादा दूर भी नहीं, रिसेंट कैंडल है। ओके, और वो है डिमांड जोन, जो हमारा लास्ट है हैमर और ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन किस तरह मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। तो डिमांड जोन पर एक हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हैमर है, नेक्स्ट बुलिश आया, एक एफईजी क्रिएट हुआ और रीटेस्ट हुआ, और मार्केट कंटिन्यूशन राइट। अब इसी मार्केट को हम एक शॉर्ट 5 मिनट मार्केट में देखेंगे जो किस तरह दिखता है बड़े कैंडल्स के साथ। ओ कहाँ गया, ओके यहाँ पर, यहाँ देखो मार्केट, यहाँ पर मार्केट का अलग ही फॉर्म है राइट। यहाँ पर रिटेस्ट देखो, यहाँ पर हैमर आया, रिटेस्ट 5 मिनट्स के अंदर हैमर है, और यहाँ पर हम एक एंट्री लेवल लेते हैं, और यहाँ पर आप रिटेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एफईजी पर एक हैमर है, और आप आराम से ले सकते हैं क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पर बना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पर नहीं, तो आपका ट्रेड फिक्स है। तो दैट्स अ सिंपल वे ऑफ द ट्रेड्स। So in this video we learn these things। अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी, प्लीज आप ही पढ़ लेना क्योंकि आई थिंक वीडियो थोड़ा फुल लेंथी हो चुका है। तो एट द एंड मैं जस्ट यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ आप खुद चार्ट पढ़ना सीखो, सिर्फ मेरी बात सुन के नहीं। और क्या प्लीज मेरे पर डिपेंड मत होना, खुद सीखिए, खुद देखने के और एक्सपीरियंस करने से और खुद ट्रेड लेने से ही स्किल बनती है, इसीलिए होमवर्क जरूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल आंसर लेकर आऊंगी। सो हियर योर होमवर्क, मैं आपको 2 चार्ट दूंगी, इस पर आप डिटेल स्टडी कीजिए। तो फर्स्ट चार्ट में है आपको फाइंड आउट करना होगा ट्रू हैमर कौन सा है, फेक हैमर, एंड व्हाई इट्स फेक और ट्रू। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज वापस जाकर फिर से देख लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है मुझे कमेंट करो, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी, और आपको और इसके आंसर मुझे चाहिए, और मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसकी फुल आंसर दूंगी, और कौन सा स्ट्रक्चर था, क्या होना चाहिए था, और किसने बेस्ट एनालिसिस किया। हो सकता है आपका एनालिसिस भी फीचर हो सकता है। तो स्किल्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं बनती, चार्ट को फील करने से भी बनती है। इसीलिए ये होमवर्क सिर्फ स्किप मत करना, यू आर लर्निंग लाइक अ प्रो। अब थोड़ा प्रो बनने का टाइम आ चुका है। तो नेक्स्ट और ये है व्हाट यू डू हियर एंड व्हाई। आप एक चार्ट देखकर यहाँ पर बाय लोगे या सेल, क्यों लोगे और इसका रीजन क्या है, तो फुल डिटेल चाहिए, और आप मुझे आंसर कर सकते हो इस ईमेल आईडी पर। यहाँ पर अपना राइट योर नेम, अटैच योर एनालिसिस टेक्स्ट और इमेजेस, जस्ट 5 to 6 लाइन एक्सप्लेनेशन इज इनफ। अगर आप चाहते हो और पढ़ा तो आप कर सकते हो, और आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप टैग कर सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब मी एंड लाइक योर थम्स अप। अगर आपको कोई सवाल हो प्लीज कमेंट मी, और अरे होमवर्क करना मत भूलना। अपने स्कूल में शायद भूला होगा मगर ये रियल लाइफ होमवर्क है दोस्त, प्लीज इसे मिस मत करना। लाइक टू फाइंड आउट मोर थिंग्स, अगर और आप
आप अपनी चार्ट में भी जाइए, अगर आपको वहीं पर भी कोई सवाल है तो उसका स्क्रीनशॉट मारिए, मेरे मेल पर मुझे मेल कीजिए और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस है, जस्ट चार्ट्स एंड ट्रेनिंग, सो जस्ट रिमाइंडेड। नहीं, आप बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट करेंगे या आप फ्री हैं, आई डोंट नीड एनी पर्सनल क्वेश्चंस, मैं इग्नोर ही कर दूंगी। तो प्लीज़, तो पहले ही कह रही हूँ, आपको सिर्फ कोई पढ़ाई के लिए या ट्रेड के लिए या कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। ओके, सो बाय, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा। बस प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस।